Hello friends, my name is Dr. Sanil, or in this new year 2026 I have created this new YouTube channel, that is Dr. Sanil Life and Clarity. फाइनली ये YouTube चैनल शुरू हुआ है एंड इस YouTube चैनल में हम मोर प्रैक्टिकल व्यू रखेंगे rather than theoretical, because practicality is more important. If it is not practical, if it's only theoretical, then वो ज्ञान की वैल्यू नहीं है. वो ज्ञान बस सुनने में अच्छा लग रहा है. उस ज्ञान को अगर हम अप्लाई नहीं कर पा रहे डेली लाइफ में, तो उसका एक उसका मतलब उसका कोई मतलब नहीं हो. उसका कोई आपकी लाइफ में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने में कुछ मदद नहीं मिलेगी. जस्ट वो एक ज्ञान है. सो इट इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिकलिटी. यस. सो दी हमने ये न्यू एक इनिशिएटिव लिया है. इसका यूट्यूब चैनल का नाम ही है डॉक्टर सनिल लाइफ एंड क्लैरिटी. सो मैं ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ कि लाइफ आखिर है क्या. आखिर हम जब लाइफ को देखते हैं तो आखिर लाइफ है क्या. हम जब देखते हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ है. जैसे हम स्कूल में थे तो स्कूल का एक फेज़ रहता है. कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज का एक फेज़ है. एंड देन प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में एक फेज़ है. तो हम देखते हैं कि लाइफ के डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ हम जब देखते हैं शुरुआत से एंड तक, राइट. तो आई एम होपिंग ज़्यादातर लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं दे आर प्रोफेशनल्स होंगे, और जो अपनी लाइफ में ठीक ठाक कर रहे होंगे. कोई लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे, कुछ लोग और अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे. बेसिकली प्रोफेशनल्स होंगे. आई एम होपिंग दैट. एंड द थिंग इज़ कि प्रोफेशनल लाइफ को भी अगर हम थोड़ा सा देखें कि हम डेली बेसिस में हम क्या करते हैं. लाइक कि प्रोफेशनली क्या लाइफ होती है. प्रोफेशनल की लाइफ ऐसी होती है कि लाइक वो सुबह उठने के बाद अपना बेसिक जो भी है डेली एक्टिविटीज़ उसने की, जो डेली बेसिस में है. उसके बाद वो अपना ऑफिस गया, हॉस्पिटल गया, वॉट एवर विद वर्क प्लेस रेस्पेक्टिव. एक बिजनेस में है तो अपना वर्क ऑफिस में गया, जाता है, वहाँ काम करता है. काम करने के बाद शाम को वापस आता है, राइट. फैमिली है तो फैमिली के साथ टाइम थोड़ा स्पेंड करता है, अपना खाता पीता है, सो जाता है. एंड ये लाइफ रिपीटेडली चलती ही है. बेसिकली मोटा मोटी एक प्रोफेशनल जो 9 to 5 की जॉब कर रहा है या उनकी ऐसी ही चलती है. और जो कोई बिजनेस कर रहा है उनका शायद टाइम थोड़ा ऊपर नीचे होता हो, लेकिन मोटा मोटी यही काम पे जाते हैं, वापस आते हैं, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और हम सो जाते हैं और फिर रिपीट. यही है एक्चुअल में एक डेली लाइफ जो होती है वो ऐसी ही चलती है, राइट. सो अगर हम इसको थोड़ा सा देखें और तो हम यही देखेंगे कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या क्या एस्पेक्ट आ रहे हैं. हम पहले ये इसको समझने को, क्वालिटी ऑफ लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं हम देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ कि भाई बढ़िया आपकी जॉब बढ़िया चल रही है कि नहीं, या फिर बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं, और अच्छा पैसा कमा रहे हो कि नहीं, या डिसेंट पैसा कमा रहे हो कि नहीं, राइट. दैट इटसेल्फ हम इसको एक कैटेगरी में रख सकते हैं. इसको एक कैटेगरी में रख सकते हैं कि कैरियर एंड मनी. इस ब्रैकेट मतलब इस डोमेन में हम इसको रख सकते हैं, राइट. एंड जब आप अपना काम वाम करके वापस आते हैं तो अपना फैमिली के साथ या फिर अपने पेरेंट्स के साथ हो गया, स्पाउस, किड्स जिनके हैं उनके साथ, तो हम इसको एक किस डोमेन में डाल सकते हैं, एक रिलेशनशिप के डोमेन में डाल सकते हैं. पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, स्पाउस हो गए, किड्स हो गए, है ना. तो ये रिलेशनशिप का एक डोमेन हो गया, राइट. एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हेल्थ. कि भाई हेल्थी हो तभी तो ये सब कर पा रहे हो.
अगर हेल्थ आपके साथ नहीं है तो ये तो मुमकिन भी नहीं है। तो मोटा मोटी अगर आप ओवरऑल लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर डोमेन में डालेंगे तो इट इज़ करियर एंड मनी वन, रिलेशनशिप एंड हेल्थ। मोटा मोटी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये 3 भागों में ही डिवाइड हो रहा है कि आपकी लाइफ ओवरऑल इन्हीं तीनों में मेजरली आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। तो अगर किसी भी एक पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब ये हमारी जो 3 मेजर पिलर्स हैं, इन 3 मेजर डोमेन आप कह लें, इन तीनों में से एक पार्ट अगर कॉम्प्रोमाइज होता है तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी डेफिनेटली, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, खराब हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। तो क्या है कि जब हम यंग थे, यंग फेज में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अभी बुढ़े हैं, बट द थिंग इज़ कि हम जब बहुत यंग थे, लाइक 20s में थे, जब हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट जो कर ली हो जिन्होंने, हालांकि हम आई एम अ डॉक्टर, तो हमारी अर्निंग काफ़ी लेट स्टार्ट होती है और हमारी पढ़ाई लंबी ज़्यादा चलती है, बट अदर प्रोफेशनल्स भी हुए हैं काफ़ी सारे, तो उनका अर्ली एज में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। तो एट दैट स्टेज ऑफ लाइफ आपकी बॉडी का एक जो आपकी बॉडी है अलग अलग फॉर्म में स्ट्रेस को झेल पाती है। उस टाइम में अगर आप अपने करियर, प्रोफेशन, मनी मेकिंग, जो भी आपकी स्किल्स आप डेवलप कर रहे हैं, आप वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, आपने अपनी हेल्थ को थोड़ा कम ध्यान दिया, फाइन, नो प्रॉब्लम। आपने अपने रिलेशनशिप्स, उस टाइम में आपके फैमिली में पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स एक ऐसी स्टेज में रहते हैं उस टाइम में कि वो ज़्यादातर केसेस में हेल्थी ही रहते हैं, 50 और 60s के बीच में ही रहते हैं, है ना। 50 to 60 के बीच में ही रहते हैं, जब हमारी एज 20s में चल रही होगी। मैं इन सम केसेस यंगर भी हो सकते हैं, इन सम केसेस थोड़े से ओल्डर हो सकते हैं, बट द थिंग इज दे आर नॉट डिपेंडेबल ऑन, है ना। वो अपना सारा काम वाम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यंगर एज में आप ज़्यादा करियर और मनी की तरफ फोकस रख सकते हैं, अपने हेल्थ और रिलेशनशिप्स उस टाइम के थोड़े से साइडलाइन हो सकते हैं, बट आफ्टर द एज ऑफ 35 इट इज़ नॉन नेगोशिएबल। आप डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को इग्नोर नहीं कर सकते, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। आफ्टर द एज ऑफ 35 डेफिनेटली आप अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप अपने रिलेशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी डोमेन या किसी भी पिलर को समय नहीं दे पा रहे या फिर उस पर फोकस नहीं जा रहे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होगी, नो डाउट अबाउट इट। So I want to give us one of the practical tip or one of the simple trick is that आप अपनी लाइफ को ट्रैक कीजिए। कैसे करेंगे? एक डायरी लीजिए, डायरी में आप ऊपर जो है डेट्स मेंशन कर सकते हैं, लाइक इन जनवरी, हर महीने एक एवरेज 30 डेज का आप ऊपर मेंशन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, एंड साइड में यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप लिख सकते हैं हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। ऐसे आप 3 कॉलम यहाँ बनाएं और डेट वाइज कॉलम ऐसे बना सकते हैं। डेली बेसिस पे आप उसमें ट्रैक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं कि आपने मिनिमम 1 आवर अपने हेल्थ के लिए दिया कि नहीं, मिनिमम 1 आवर आपने अपने रिलेशनशिप्स के लिए दिया कि नहीं, और आप कैरियर पे, आप अपने ऑफिस में, हॉस्पिटल में, रेस्पेक्टिव प्लेस पे आप तो काम करने जा रहे हैं, वहाँ पे आपने ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, आपका काम का सही चल रहा है कि नहीं। ये डेली बेसिस पे आप टिक करें और ट्रैक करें।
ये कोई भी बहुत टफ काम नहीं है। सिर्फ 1 मिनट लगेगा, शाम को आएंगे, आप ये ट्राई कर सकते हैं शाम को आने के बाद। तो जब आप डेली बेसिस पे आपको बस राइट और क्रॉस ही करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक दिन आए, आपने हेल्थ पे, लाइक हेल्थ का क्या होता है कि वॉक, जिम, जॉगिंग, योगा, मेडिटेशन, वॉट एवर बी दी प्रैक्टिस यू आर कंफर्टेबल विथ, राइट। अगर आपने आधे से 1 घंटा हेल्थ पे काम नहीं किया है तो उस डे वो क्रॉस लग जाएगा। अगर एक दिन आप अपने फैमिली, स्पाउस, किड्स, पेरेंट्स को आधे से 1 घंटा मिनिमम, बेयर मिनिमम नहीं दे पा रहे तो उस दिन कांटा लग जाएगा, क्रॉस लग जाएगा। अगर आई एम होपिंग एवरीवन इज प्रोफेशनल और सम काइंड ऑफ बिजनेस दे आर डूइंग, तो प्रोफेशनली आप ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे आप कुछ नया सीख रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे टिक कर सकते हैं डेली बेसिस, बस छोटा सा टिक। एट द एंड ऑफ 30 days, एट द एंड ऑफ द मंथ, यू कैन चेक कि किस एरिया में आउट ऑफ 30 मीन्स ऑन एन एवरेज 30 days एक मंथ में है, जिसमें से कि 4 संडे हो गया तो 26 days हुए। सो इन 26 days में आपने किस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कम स्कोर किया है, आप चेक कर सकते हैं। आप जब चेक करेंगे तो इससे अवेयरनेस आएगी, और अवेयरनेस आएगी जब सेल्फ रिफ्लेक्शन आएगा, तब आपको पता चलेगा कि इस स्पेसिफिक एस्पेक्ट में मुझे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही एस्पेक्ट मुझे इन फ्यूचर जाके पेन देने वाला है। सिंपल एज दैट। सो दिस इज़ वन सिंपल ट्रिक ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अवेयरनेस. Do try this and never put 100% in any area of this, nor in professional life, nor in family life, nor in health. So I hope आपको मेरी ये बात समझ, जो मैं समझाने की कोशिश कर पा रहा हूँ, वो समझ आई होगी। और ये जो सिंपल सी एक्सरसाइज है, सिंपल सी एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की जो एक सिंपल एक्टिविटी है, वो आपके लिए मददगार भी होगी, क्योंकि सिंपल टेक्निक्स ही हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है वो बता देगी। किसी ज्योतिष के पास जाने की आपको ज़रूरत शायद ना पड़े। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आगे लेके आने के लिए कोशिश करूँगा, और कुछ सिंपल ट्रिक्स और टिप्स जो कि प्रैक्टिकल होंगी वो देने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।